हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विवेक चौहान जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जिस गेम के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए बोला है फ्रेंड्स, वो है गेम 1965 की बॉबी फिशर वर्सेस पॉल बैंको। तो चलिए करता हूँ शुरू यहाँ इस गेम को, जहाँ बॉबी फिशर ने E4 के साथ शुरू किया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ पॉल बैंको ने दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रॉयल ओपीज ओपनिंग। देन हुआ A6, बिशप पर अटैक बना गया वो A4 स्क्वायर पर। नाइट F6 कैसल यहाँ वाइट ने किया, बिशप E7, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर। पॉन इज सेफ। देन खेला गया B5, बिशप हटा B3 स्क्वायर पर। देन हुआ D6 तो C3। देन इसके बाद सीधा कैसल कर लिया यहाँ पर ब्लैक ने H3। देन नाइट गया वापस B8 स्क्वायर पर। नाइट की रीशफलिंग डेफिनेट है। वेल, D4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। नाइट एट बी गोज टू D7, वो होना ही था। नाइट आया H4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर ये पॉन जीतने का मौका है? लगता नहीं। क्यों? क्योंकि बिशप बंद, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ नाइट टेक C4 के लिए ब्लैक जाता है तो रुक टेक C4 बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले नाइट F5 किया जा सकता। पॉन का नुकसान हुआ। बिशप को आप ले सकते हो, किस तरह की अटैक लगा सकते हो, ये भी बहुत हद तक क्लियर है। तो ब्लैक अपने दूसरे नाइट को F6 स्क्वायर पर लेकर जाएगा। देन उसके बाद क्वीन F3 कर लो। आप यहाँ इस नाइट को लेने में प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, क्योंकि बिशप किस तरह से मूव करेगा वो भी बहुत हद तक क्लियर है। तो गेम में ब्लैक ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकता है। लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट B6 और यहाँ से अब क्या होगा यार इस नाइट का, पता नहीं कहाँ जाएगा। नाइट D2, देन खेला गया C5। उम्मीद थी D टेक C5, D टेक C5, देन नाइट गया F5 स्क्वायर पर। फाइनली नाइट एग्रेसिव स्क्वायर पर जाना ही था। बिशप टेक्स F5, E टेक्स F5, देन क्वीन आई C7 स्क्वायर पर। तो ओके, G4। अच्छा, पॉन आगे पुश होगा उसके, चलिए देखते हैं कैसे होगा। H6 पहले ही खेल लिया। H4, अब तो आपका जी पॉन आगे पुश हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है। देन खेला गया C4, बिशप पर अटैक हटा C2 स्क्वायर पर, और मौका लगेगा तब देखेंगे। उससे पहले नाइट H7 के ऑप्शन को चुना गया ताकि यहाँ ये पॉन और आगे पुश ना हो। लेकिन जो हो सकता था मेरे ख्याल से नाइट का E4 स्क्वायर पर जाना ज़्यादा बेहतर था। लेकिन फिशर ने अपने नाइट को लिया F3 स्क्वायर पर। ठीक है, F6 खेला गया। F6 होने के बाद नाइट आया वापस G2 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक एट टू D1। नाइट थोड़ी देर के लिए पिन है तो क्वीन गई F3 स्क्वायर पर। और जिस तरह की गेम है तो रुक D5 यहाँ पर चेस इंजन रिकमेंडेशन है, लेकिन खेला गया है H5 का। ऑन एक्शन तो नहीं कहूंगा, लेकिन सेक्रीफाइस है। जी टेक्स H5 और यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, व्हाइट को पूरा एडवांटेज आ जाता है। नाइट आया D5 स्क्वायर पर और यहाँ से नाइट कहाँ जाएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो पहले नाइट E4, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट F4 रखो, बिशप टेक्स F4, ई टेक्स F4, रखा न रहने दो इस पॉन को यहाँ पर। किंग गया H1 स्क्वायर पर, किंग H8 यहाँ ब्लैक ने लिया। रुक कहाँ आ रहा है मुझे बताना, मतलब सब कुछ क्लियर है। रुक आया G1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F7। ठीक है, प्रेशर बनेगा इस पॉन पर तो पहले ही इंतजाम रखो। रुक G6 यहाँ पहले खेला गया। और फ्रेंड्स, चूंकि यहाँ पर रुक G6 खेला गया है तो इसी वजह से मैं देखकर बता सकता हूँ कि यहाँ ये H1 आगे पुश होगा और यहाँ इस G7 स्क्वायर पर प्रेशर बढ़ेगा, तो रुक को सेटल नहीं होने देना चाहिए। उसका तरीका क्या है? एक तो नाइट F8 का है कि आप चाहो तो रुक पर, लेकिन उसमें भी क्या करना है, एच पॉन फिर भी आगे पुश कर दो, मन करे ले लो, आपकी मर्जी है। नाइट टेक्स G6 करते हो तो उसके बाद F टेक्स G6 होगा, रुक पर अटैक बनेगा, रुक हटाओ और फिर ये चेकमेट ही हो गया। ये तो क्वीन H5 कर दो, चेकमेट ही हो जाएगी सर, ये तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, और कुछ हो सकता है क्या इसमें? जी टेक्स H6 कर दिया तो ओके, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा मटेरियल। लेकिन चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप D6। पॉन के साथ तो कोई इशू था नहीं, नाइट से बिशप को लेने की बात है क्या? वेल, रुक्स की बैटरी तैयार हुई। यहाँ इस D7 पॉन पर, एच पॉन के आगे पुश होने का वेट करना है बस। बिशप गया वापस F8 स्क्वायर पर, डिफेंसिव है। H6 फाइनली खेला गया और एच जी टेक्स H6 का मतलब है रुक G8 चेक और ओमेट है। तो यहाँ क्वीन गई E5 स्क्वायर पर। देन खेला गया क्वीन G4 और यहाँ एक दो, तीसरा किंग है, चलो एक दो तीन चार, मतलब वाइट विनर है क्लियरली यहाँ।
लेकिन फ्रेंड्स विनिंग सिचुएशन क्रिएट करना अलग बात है और विन करना अलग बात है। रुक एट डी गोज टू D7, ब्लैक ने डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। F3 नाइट, ठीक है, बिल्कुल सही भी है। और अब देखिए, जस्ट एक्सप्लेनेशन भर के लिए मैं बता रहा हूँ कि चूंकि मैं जैसे मैंने कहा ना, 2 और 3 डिफेंसेस हैं यहाँ, 4 अटैक हैं वाइट के, और चौथा डिफेंस जो किंग का ही पड़ता है G7 स्क्वायर पर। तो अगर हम ब्लैक के रुक को ई मतलब 7th रैंक में ही कहीं भी रख दे, E7 स्क्वायर जस्ट मान लेते हैं कि वहाँ रखा गया, तो ये क्या होगा यहाँ पर, तो एक वेटिंग मूव H5 जैसा खेला जा सकता है। फिर ब्लैक के लिए ए पॉन आगे पुश कर दो, तो कहीं ना कहीं जाकर एक सेचुरेशन आएगा ना। एच टेक्स G7 फाइनली खेला जाएगा। रुक टेक्स G7, रुक टेक्स G7 होने के बाद क्या करा जा सकता है, आप सीधा सीधा भी एच पॉन को आगे पुश करो एंड दैट्स इट। रुक टेक्स G6 होने के बाद आप क्वीन टेक्स G6 में अच्छा नाइट आ जाएगा यहाँ पर, वो सॉरी क्वीन आ जाएगी यहाँ पर डिफेंस करने के लिए इस चेकमेट को। तो एफ टेक्स G6 कर दो, नाइट हटाओ, उसके बाद आप यहाँ बिशप भी गिफ्ट करो। खैर फ्रेंड्स, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ फ्रॉम हियर यहाँ खेला गया बिशप से, बिशप निकाल लिया आपने तो मुसीबत और बढ़ा ली है, वहां थोड़ा बहुत बचाव तो होता। नाइट टेक C5, क्वीन टेक C5, पहले बिशप एलिमिनेट हुआ, दोबारा वहां डिफेंस हो भी नहीं सकता। लेकिन अब समय आ चुका था रुक टेक G7 करने का। रुक टेक G7, एच टेक्स G7, चेक के साथ किंग गया G8 स्क्वायर पर, और अब गेम चुकी है, फंस चुकी है गेम। आपको यहाँ धीरे धीरे करके एच पॉन आगे पुश करना है। और अच्छा, वाइट का मूव है पहले, वाइट ने यहाँ सीधा सीधा क्वीन G6 किया, और अगले मूव में क्या मैं इसे चेकमेट की थ्रेट मानूं? एग्जैक्टली है। तो क्वीन को वापस लगाने का मौका मिल रहा है क्या? क्वीन को अगर हम वापस ले आए तो क्या होगा? यहाँ खेला गया तो रुक D8 ताकि चेक ना आए। बिशप आया E4 स्क्वायर पर, और यहाँ बिल्कुल बिशप का E4 स्क्वायर पर आना खतरनाक तो है। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर वही वाली बात आती है कि मैं गेम देख चुका हूँ तो मैं कह पा रहा हूँ, अदरवाइज मेरे लिए मुश्किल होता। क्वीन D6 एक मूव था, क्योंकि आपको यहाँ बिशप को चेक देने से रोकना है चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ क्वीन के C8 स्क्वायर पर जाने के बाद और बचा ही क्या है फ्रेंड्स, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देखें जरा कि ऐसा क्या मूव हो सकता है जिसे चलने के बाद यहाँ ब्लैक को रिजाइन करना पड़ गया। और अगर आप यहाँ देखिए, इस D5 स्क्वायर पर डिफेंस है रुक का, और रुक को आप कैसे डिफ्लेक्ट करा सकते हैं क्वीन सेक्रीफाइस करके, तो आप यहाँ बिल्कुल सही हैं। यहाँ खेला गया था क्वीन E8 चेक का मूव। इस मूव के बाद फाइनली पॉल बैंको को रिजाइन करना पड़ गया। रीजन, रुक टेक C8 करना ही पड़ेगा, बिशप D5 चेक होगा, रुक बीच में लगा दो एक बार के लिए तो बिशप टेक C6 चेक होगा, बचना असंभव ही है। क्वीन टेक C6 करोगे, एफ टेक C6 हो जाएगा। अब यहाँ तो पहले ही एक पॉन फंसा हुआ है, दूसरा पॉन 7th रैंक में वैसे पहुंच गया। डिफेंस अगर कुछ करना हो तो एफ पॉन आगे पुश करो ताकि यहाँ नाइट आ सके। लेकिन इतनी देर में यहाँ पर वाइट के रुक को अपना आगे भागने का मौका मिल जाएगा, किंग यहाँ पर आ नहीं पाएगा इतनी देर में। तो क्या कर सकते हैं, मान लो ए पॉन आगे पुश करके दिखा दो तो E7 हो जाता है। आप यहाँ पर लाओ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग हटा नहीं सकते, अदरवाइज जी पॉन ही आगे पुश हो जाएगा, चेक देगी और प्रॉब्लम सारी खड़ी हो जाएंगी। नाइट F6 कर भी लो तो रुक टेक्स F6, आप चाहो तो ले लो पॉन को, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पॉन को लोगे दूसरा पॉन बढ़ ही जाएगा। बहुत बढ़िया गेम थी फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये गेम जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।